नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एबीवीपी छात्रों की जिस तरह से पिटाई की गई, उसको लेकर अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एबीवीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को चेतावनी दे दी है। दरअसल श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर और जिस तरह से एलएलबी के एडमिशन लिए गए, छात्रों का आरोप था कि एलएलबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी एडमिशन लिए गए। इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनके साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, लेकिन पुलिस उन एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर, छात्रों पर लाठीचार्ज करती है। बुरी तरह से कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है। कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आती है, किसी का पैर भी टूट जाता है। अब इस मामले को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत तेजी से शुरू हो गई है। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनको देखने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री जा चुके हैं, यानी कि जो घायल कार्यकर्ता हैं उनसे दोनों उप मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई ने भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दे दिया है और उस समर्थन को लेकर बाकायदा प्रदर्शन किया। लेकिन एक तस्वीर, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल समाजवादी छात्र सभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान एक इंस्पेक्टर साहब समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता को गोदी में उठा लेते हैं और बाकायदा गोदी में उठाकर ले जाते हुए नजर आते हैं। अब ये फोटो, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव ने बता दिया कि आखिर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने क्यों उठा लिया, कैसे उठा लिया। अखिलेश यादव लगातार एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर सरकार को निशाने पर रख रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये बताया था कि ये मुख्य और उप की लड़ाई है। मुख्य पिटवाता है और उप जाकर वहां पर मरहम लगाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने इससे पहले यह भी कहा था अपने ट्वीट में कि यह परिषद बनाम वाहिनी है। बहरहाल जिस तरह समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने गोदी में उठाया, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, बेरोजगारी के मारे उत्तर प्रदेश के युवा बेचारे इतने हल्के हो गए हैं कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही है। लेकिन भाजपा याद रखे, युवाओं का आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा। ये जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला है, ये बड़ा तूल पकड़ रहा है। दरअसल ये योगी सरकार की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार के सहयोगी मंत्री ओपी राजभर के बयान ने आग में घी डालने का कथित तौर पे काम कर दिया। ओपी राजभर ने एक बयान दिया और गुंडा शब्द का प्रयोग कर दिया एबीवीपी कार्यकर्ताओं के लिए। अब इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ता पूरा जाम जत्था लेकर पहुंचते हैं ओपी राजभर के घर के बाहर और वहां तगड़े ढंग से प्रदर्शन होता है। पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस किसी तरह से मान मनौवल करती है, भैया भैया बाबू बाबू कहती नजर आती है एबीवीपी कार्यकर्ताओं को। अब यह भी एक वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने इस पर भी चुटकी ली है और अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाणी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब यह समझ नहीं आ रहा कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। बड़े बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामान्य पुलिस कर्मियों को आगे करके भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से बचना चाहते हैं। बड़े वर्चस्ववादी पुलिस अधिकारी एसी में बैठकर बड़े भाजपाइयों के सामने अपना तो यस सर कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर भाजपा के अनुषंगिक संगी सहयोगियों के अभद्र व्यवहार के बावजूद अन्य कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भाई भाई कहकर हाथ जोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब जाएं तो कहां जाएं। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे पीले
दरअसल ओपी राजभर को लेकर ये बात कही गई है। ओपी राजभर के आवास के बाहर जिस तरह से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिस तरह से पुलिस मान मनौवल करती नजर आई, भैया भैया बाबू बाबू करती नजर आई, इसको लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। वहीं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने जैसे गोदी में उठा लिया और वो वीडियो फोटो वायरल होने लगा, तो अखिलेश यादव ने बता दिया कि भाई बेरोजगारी का उत्तर प्रदेश में इतना दंश है कि युवा बिल्कुल हल्के हो गए हैं, पुलिस वाले उनको आराम से गोदी में उठाए ले रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब किसी सरकार का, यानी जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसी का सहयोगी जो संगठन होता है वो प्रदर्शन कर रहा है, वो गुस्से में नजर आ रहा है, उसके कार्यकर्ता पीटे गए हैं, बुरी तरह पीटे गए हैं, और बाकायदा दोनों उप मुख्यमंत्री जाकर मुलाकात भी कार्यकर्ताओं से करते हैं। खैर, योगी सरकार खिलाफ सीधे तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। एबीवीपी कार्यकर्ता लगातार पुलिस प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं, लगातार उनको गुंडा कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन सरकार के ही अधीन है। अब यह मामला कहां तक जाता है, कितना आगे बढ़ता है, क्या ये मामला शांत होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने सरकार की, योगी सरकार की टेंशन बढ़ा के रख दी है, और तमाम तरह की चीजें, यानी चाहे वो उप मुख्य वाली बात हो जो अखिलेश यादव ने कही, चाहे वो बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर के घर के बाहर प्रदर्शन की बात हो, कहीं ना कहीं ये पूरा एबीवीपी संबंधित जो मामला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई कहानी गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।